नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर की, जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। NH 135C किनारे मुआवजे की आस में बने मकान होने लगे धराशायी, लोगों में बढ़ी बेचैनी, उम्मीदों की दीवारें दरकने लगी। सर्वे और मुआवजे को लेकर क्षेत्र में तेज हुई चर्चाएं। सिंगरौली 29 मई 2026। प्रयागराज से सिंगरौली को जोड़ने वाली NH 135C मार्ग के किनारे मुआवजे की उम्मीद में बनाए गए कई मकान अब समय के साथ खुद ही ढहने लगे हैं। जर्जर हो चुके इन निर्माणों को देखकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिन लोगों ने सड़क विस्तार और अधिग्रहण की संभावनाओं को देखते हुए बड़ी सपने संजोए थे, अब वही लोग अनिश्चितता और चिंता के माहौल में दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुआवजे की उम्मीद में कई स्थानों पर तेजी से निर्माण कार्य कराए गए थे। लोगों को भरोसा था कि सड़क परियोजना के तहत मकानों का अधिग्रहण होगा और बदले में मोटा मुआवजा मिलेगा, लेकिन लंबी समय बीत जाने के बाद भी स्पष्ट कार्रवाई न होने से अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। कई मकान बिना उपयोग और देखरेख के जर्जर होकर गिरने लगे हैं। ढहते मकानों को देखकर ग्रामीणों और राहगीरों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्षेत्र में ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर जिन निर्माणों को मुआवजे की उम्मीद में खड़ा किया गया था, उनका भविष्य क्या होगा। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट नहीं की तो कई परिवार आर्थिक नुकसान और विवादों में फंस सकते हैं। जनगणना और सर्वे प्रक्रिया पर उठी बड़ी सवाल। वर्ष 2026 में चल रही मकानों की जनगणना और सर्वे प्रक्रिया ने इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि क्या NH 135C किनारे बने इन मकानों को सर्वे सूची में शामिल किया जाएगा या फिर इन्हें अवैध अथवा अपात्र मानते हुए बाहर रखा जाएगा। क्षेत्र में ये भी चर्चा है कि यदि इन निर्माणों को सर्वे में दर्ज नहीं किया गया तो मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि प्रशासन भविष्य में जांच कर वास्तविक पात्रता तय कर सकता है। मुआवजे के सपनों पर फिर सकता है पानी। ग्रामीणों के बीच अब ये आशंका भी गहराने लगी है कि कहीं मुआवजे की उम्मीद में किए गए निर्माण लोगों के लिए भारी न पड़ जाएं। कई लोगों ने उधार लेकर या जमीन बेचकर निर्माण कार्य कराया था। अब मकानों की टूटने और प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट न होने से चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ रही है। फिलहाल पूरे मामले में शासन प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन NH 135C किनारे ढहते मकान अब इलाके में बड़ा चर्चा और सवाल बन चुकी हैं। आने वाले दिनों में सरकार क्या फैसला लेती है और सर्वे प्रक्रिया किस दिशा में जाती है, इस पर क्षेत्रवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से संवाददाता विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट।